हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी प्लस गेट अकेडमी। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। गेट की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आज मैं आप लोग के सामने कुछ लेके आया हूं, डायमेंशनल लेस नंबर। कहने का मतलब इस वीडियो में चुटकी बजा के आप डायमेंशनल लेस नंबर को याद कर सकते हैं और अपने गेट के एग्जाम में 1 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। सर कैसे होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल लेस नंबर होता क्या है और इसे हम कैसे याद कर पाते हैं? बेसिकली आप सुने होंगे 5 डायमेंशनल लेस नंबर सुने होंगे बेटा। एक होता है रेनॉल्ड नंबर, दूसरा होता है फ्रॉड नंबर, थर्ड होता है आपका यूलर्स नंबर, देन आपका वेबर, देन आपका मैक नंबर। अब इसे कैसे याद करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं अपने माइंड में, ये देखते हैं। अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को सारी चीजें यहाँ पर याद कराने वाला हूँ। तो डायमेंशनल लेस नंबर जो होता है वो डायमेंशनल लेस होता है जिसका डायमेंशन M0, L0, T0 होता है। करेक्ट है? कितने नंबर बताया बेटा मैंने? मैं जो सीक्वेंस लिख रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। उस सीक्वेंस को वैसे ही लिखना, तभी आपको चुटकी से जो होगा डायमेंशनल लेस नंबर्स याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। करेक्ट। सेकंड जो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉड नंबर। क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉड नंबर। ठीक है, फ्रॉड नंबर। ओके, इसको एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड जो मैं लिखने वाला हूं यूलर्स नंबर, क्या लिखूंगा? यूलर्स नंबर। ठीक है, इसको लिखेंगे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो होगा फोर्थ नंबर जो होगा वेबर नंबर। वेबर नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू। लास्ट वन इज फिफ्थ जो होगा मैक नंबर, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट। ये बातें क्लियर हो गई? कौन कौन सा नंबर हुआ? रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर नंबर एंड मैक नंबर। करेक्ट है? यस। ओके, अब ये जो बेसिकली जो होता है किसी ना किसी का रेशियो होता है जिसमें कि सिंगल डिजिट जो होता है इनर्शिया फोर्स कांस्टेंट, सभी में जो कॉमन होने वाला है उसका नाम है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया फोर्स जो कि एफ आई से मैं रिप्रेजेंट करूं, एफ आई से रिप्रेजेंट। करेक्ट है? चल, तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। क्या होगा? इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। करेक्ट? यस। इसको एफ आई अपॉन एफ पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एफ ई रिप्रेजेंट करेगा विस्कस फोर्स को। नाउ फ्रॉड नंबर की बात करेंगे, एफ आर से बात करेंगे, तो रूट स्क्वायर ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। क्या बोला मैंने? इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं फ्रॉड नंबर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्रॉड नंबर। ओके, करेक्ट है? नाउ नेक्स्ट वन इज हम बात करने वाले हैं यूलर्स नंबर। यूलर्स इक्वेशन भी पढ़े होंगे जहां पर हम लोग इनर्शिया फोर्स मतलब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिला था और इनर्शिया फोर्स देखने को मिला था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रूट स्क्वायर ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन अच्छा, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, सॉरी फॉर दैट, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा यूलर्स को। नाउ नेक्स्ट वन इज वेबर नंबर की बात करेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो क्या कहलाता है? आपका वेबर नंबर। मैक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक, इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। तो माइंड सेट कर लेना, अगर मैं बोलूं रेनॉल्ड नंबर तो सभी में कॉमन क्या है? इनर्शिया फोर्स इज द कॉमन फॉर ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स। एंड इनर्शिया में जो इफेक्ट, रेनॉल्ड में इफेक्ट आएगा, विस्कस का इफेक्ट आएगा, ये बात करना। फ्रॉड नंबर में इफेक्ट आएगा ग्रेविटी का, ग्रेविटी फोर्स का। करेक्ट है? और याद रखना यूलर्स मतलब प्रेशर, हम पढ़े थे, याद है? यूलर्स इक्वेशन में प्रेशर इफेक्ट देखने को मिला था, तो प्रेशर नंबर की बात हो जाएगी, प्रेशर फोर्स हो जाएगा,
प्रेशर फोर्स हो जाएगा। करेक्ट वन इज, अगर मैं वेबर नंबर की बात करूंगा तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का इफेक्ट आता है, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। करेक्ट है, सरफेस टेंशन फोर्स। अगर मैं बात करूं किसका, मैक नंबर, इलास्टिक फोर्स की बात आएगी, इलास्टिक फोर्स की बात आ जाएगी, इलास्टिक फोर्स की बात। करेक्ट है, तो याद रखेंगे रेनॉल्ड में इनर्शिया का इफेक्ट, रेनॉल्ड में क्या होता है, विस्कस का इफेक्ट, फ्रॉड में ग्रेविटी का इफेक्ट, यूलर्स में प्रेशर का इफेक्ट, वेबर में सरफेस टेंशन का इफेक्ट, और मैक में क्या होगा, यूलर्स का इफेक्ट। सर हम भूल जाएंगे कि इसको किसी में और रख देंगे तो क्या होगा, बेटा होता है प्रेशर कहीं और चल देता है, ग्रेविटेशनल कहीं और। तो इसे याद करने का ट्रिक बहुत जोरदार है। ट्रिक क्या है, बहुत जोरदार है। ट्रिक जो है VGPSC, वेरी गुड पर्सन सो एक्सलेंट, वेरी गुड पर्सन सो एक्सलेंट। ये चीज आपको ट्रिक में याद करना, ये मेरा ट्रिक है दोस्त। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सारे नंबर को याद करना। मैं जो कंटिन्यूअसली की बात किया था, आपको क्या याद करना है, आपको कैसे देखना है, उस चीज को ध्यान में रखना बेटा, उस चीज को ध्यान में रखना। पहला रेनॉल्ड बताया था, रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, विस्कस इफेक्ट। रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, विस्कस इफेक्ट। वी रिप्रेजेंट करेगा विस्कस फोर्स को, वी रिप्रेजेंट करेगा विस्कस फोर्स। गुड फॉर जी, फर्स्ट लेटर जी है, जी से क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स, जो कि आपका फ्रॉड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और पर्सन में पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर यूलर्स नंबर रिप्रेजेंट होगा। क्या होगा दोस्त, यूलर्स नंबर रिप्रेजेंट होगा। और सो दैट इज फर्स्ट लेटर, सरफेस टेंशन फोर्स की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था वेबर नंबर की बात किया था, ये वेबर नंबर हो जाएगा। और एक्सेलेंट की बात करूंगा, एक्सेलेंट में क्या होगा, इलास्टिक फोर्स, दैट इज मैक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मैक नंबर को रिप्रेजेंट। तो मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया था, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर एंड मैक नंबर, करेक्ट है। रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, ये रिप्रेजेंट करेगा। आपको सीक्वेंसिंग याद करने का नीड है क्या, नहीं है सर। वेरी गुड पर्सन सो एक्सलेंट, वेरी गुड पर्सन सो एक्सप्लेन, जिसके फर्स्ट लेटर क्या है, VGPSC, V फॉर विस्कस फोर्स, G फॉर ग्रेविटी फोर्स, P फॉर प्रेशर फोर्स, S फॉर सरफेस टेंशन फोर्स, E फॉर X, E फॉर क्या पता है, इलास्टिक फोर्स, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा ये ट्रिक होगा। और आप देख सकते हैं सीक्वेंस जो होगा, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर और आपका मैक नंबर, करेक्ट है। तो कैसे आपका 1 मार्क्स श्योर हो गया ना यहाँ से। तो गेट इंडस्ट्री में अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा, मैकेनिकल हो या सिविल इंजीनियर हो, करेक्ट है, सभी में ये जो ट्रिक है इसको यूज कीजिए बेटा और याद कर लीजिए, आपको 1 मार्क्स श्योर है। चलिए, तो कुछ और है आप लोग के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे गेट एकेडमी अंडर ऑफ अनअकैडमी की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो चुकी है, जो कि दिसंबर 15 से स्टार्ट हो चुकी है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 15 दिसंबर से। यहाँ पर दीपराज सर आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्वाइन होना है। अब इसमें फीचर्स वगैरह सारी चीजें बताना चाहूंगा कि हमारा एडुकेटर देख सकते हैं, ये सारे हमारे एडुकेटर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच पर। और इस बैच को आपको एनरोल करने के लिए कोड यूज करना होगा GA1111। अब बोलेंगे सर इसका प्राइस क्या है वगैरह वगैरह, सुनिए ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका इस कोर्स का प्राइस जो है, अगर 15 मंथ की बात करेंगे, फर्स्ट बार आप लोगों को पता होना चाहिए किसके लिए सर, 2024 के लिए, 2024 के लिए, करेक्ट है। 15 मंथ के लिए आप लोग इसे परचेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4499 रुपीज में आपको मिलेगा, मतलब कि 4500 में ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और ये 30 मंथ की बात करूंगा इसी कोर्स को, तो ये हो जाएगा 6499, 6500 रुपए। और कोड यूज करेंगे जब आप GA1111, तो आपको एक और एडवांटेज मिलेगा जो कि 10% है और लेस हो जाएगा दोस्त, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। तो बिल्कुल इसको एनरोल कीजिए, बहुत सारे फीचर्स है। जब आप एनरोल करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, तो आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज बताना था जो मैंने आप लोग को बता दिया। और देखो यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। देख सकते हैं आप लोग 15 मंथ के लिए 3999, मतलब कि 4000 की बात किया जाएगा। और 30 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 5000, और यूज करना है कोड आपको GA1111, करेक्ट है, यस ओके।
तो ये सारी चीजें आपके सामने है, बिल्कुल आप इसे परचेज कीजिए। और वो तो ठीक है, आपको ये जो कोड है, ये जो चीजें है, ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए। ये जो हम देख सकते हैं ट्रिक जो है, वेरी गुड पर्सन, सो एक्सलेंट्स। ओके, दिस इज द कोड फॉर डायमेंशनल लेस नंबर। तो थैंक यू दोस्तों, इस कोड को याद कर लीजिए।